स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जैज़ कैश, इजी पैसा और दीगर मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के लिए एक नया उसूल नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अगर कोई सारिफ किसी दूसरे शख्स को रकम भेजेगा तो वसूल कुनिंदा इस रकम को तकरीबन 2 घंटे तक नहीं निकाल सकेगा और ना ही उसको खर्च कर सकेगा। इस वक्फे को कूलिंग टाइम का नाम दिया जा रहा है और इस इकदाम का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स गलती से किसी दूसरे गलत नंबर या फिर किसी गलत अकाउंट में रकम भेज दे तो उसे कम से कम अपनी शिकायत दर्ज करवाने और रकम रुकवाने के लिए एक मुनासिब वक्त मिल सके। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान जैज़ कैश और इजी पैसा जैसे वॉलेट्स के जरिए फ्रॉड के वाकयात में काफी ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा था। कई लोग रकम भेजने में सिर्फ एक हिस्सा गलत टाइप कर देते थे और रकम किसी अजनबी अकाउंट में चली जाती थी। क्योंकि रकम फौरी तौर पर निकलवा ली जाती थी, इसलिए मुतासरा शख्स के पास वापसी का कोई रास्ता या फिर वक्त ही नहीं बचता था। कुछ जालसाज फोन या मैसेज के जरिए खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करते, सारिफ से OTP या पिन मालूम करते और लम्हों में रकम निकलवा लेते थे। बाज़ औक़ात सिम तब्दील कर दी जाती थी या फिर जाली अकाउंट बनाकर भी सारिफीन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता था। स्टेट बैंक को मुसलसल बढ़ते हुए इन फ्रॉड्स और अवामी शिकायत के बाइस ये कदम उठाना पड़ा। नया सिस्टम इन तमाम सार्फिन के लिए एक हिफाजती दीवार का किरदार अदा करेगा, क्योंकि अब अगर रकम गलत भी चली जाए तो 2 घंटे का वक्त शिकायत दर्ज करवाने के लिए काफी होगा। इस दौरान रकम वसूल कुनिंदा के वॉलेट में तो नजर आएगी मगर इस्तेमाल के काबिल नहीं समझी जाएगी। इस फैसले के कुछ मनफी असरात भी सामने आ सकते हैं। बहुत से लोग अपने रोजमर्रा लेन देन, ऑनलाइन खरीदारी या फिर हंगामी हालात में फौरी रकम की जरूरत के लिए मोबाइल वॉलेट्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सार्फिन को अब 2 घंटे ताखीर का सामना करना पड़ेगा कि वो अपनी रकम इन वॉलेट से निकलवा सके। खास तौर पर छोटे कारोबारी अफराद, रिटेलर्स या ऑनलाइन सेलर्स के लिए ये निज़ाम वक्ती तौर पर कुछ मुश्किलात पैदा करने का बाइस भी बन सकता है। इस हवाले से स्टेट बैंक का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम आर्जी तकलीफ के बदले में एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए जरूरी समझा गया। सार्फिन को भी चाहिए कि रकम भेजने से पहले नंबर 2 बार चेक करें, किसी के कहने पर अपना पिन या फिर OTP ना बताएं और अगर कोई मशकूक कॉल या मैसेज मिले तो फौरी तौर पर मुतालिका हेल्पलाइन पर इसकी इतला भी दी जाए। ये कूलिंग टाइम सिस्टम बज़ाहिर तो एक सादा सा एक इंतजामी कदम लगता है, मगर हकीकत में ये पाकिस्तानी मोबाइल बैंकिंग के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। अब जिम्मेदारी सारिफ और निज़ाम दोनों पर यकसा तौर पर आयद होती है कि वो एतमाद के इस नए दौर को महफूज भी बनाएं और साथ ही साथ शफाफ भी। ताहम इस पर दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। उनका इस हवाले से ये कहना है कि बहुत से ग्राहक इजी पैसा या जैज़ कैश से पैसे ट्रांसफर करके तस्दीक करा देते थे और मैसेज भी आ जाता था, मगर अब नए निज़ाम के तहत ग्राहक को 2 घंटे मिल जाया करेंगे और वो वापस जाते हुए ये ट्रांजैक्शन कैंसिल भी कर दिया करेंगे। तो दुकानदार अपनी बेची हुई अशिया की रकम का मुतालबा फिर किससे करेंगे और ग्राहकों को कहां तलाश करते फिरेंगे? आखिर अब इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा और इस पर जो इकदामात हैं या जो कोई नए स्टेप्स हैं वो कौन लेगा? वाज़ेह है कि इससे पहले ट्रांजैक्शन को शफाफ बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये हिदायत की गई है कि इजी पैसा और जैज़ कैश पर रकम निकलवाने या फिर जमा करवाने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। इसका इतलाक सिर्फ उन सार्फिन पर होगा जो किसी दुकान या फ्रेंचाइज से फिजिकल ट्रांजैक्शन करेंगे। यानी अगर कोई सारिफ मोबाइल ऐप के जरिए रकम मुंतकिल करेगा तो बायोमेट्रिक तस्दीक दरकार नहीं होगी, मगर दुकान से नकद रकम निकलवाने या फिर जमा करवाने के लिए फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त को जरूरी करार दिया गया है। ये इकदाम रकूम की गैर कानूनी मुंतकिली और मनी लॉन्ड्रिंग के सिद्देबाब के लिए भी उठाया गया था।